हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज है 2 अप्रैल और दिन है मंगलवार और सुबह के अभी बज रहे हैं 6:30 और बस अभी मैं ब्रश वगैरह करके आई हूँ मुँह हाथ धोकर। तो यहाँ पर अभी मैं पानी चढ़ा देती हूँ गर्म होने के लिए, जो मैं पीती हूँ पानी रेगुलर ही। और फिर ये जो टब में पानी भर के रखे रहती हूँ, जैसे रात में कल बर्तन धोई, दोपहर में भी बर्तन धोती हूँ ना, थोड़ा बहुत पानी इस पर रह जाता है। तो मैं पूरा खाली करके तो नहीं रखती हूँ, बस थोड़ा बहुत पानी इस पे रह जाता है। तो इस टब को मैं अच्छे से धो ली हूँ और ये जो डिब्बे का पानी है ना, तो इसी टब में मैं डाल देती हूँ, जैसे थोड़े बहुत जो बर्तन रह जाते हैं धोने के लिए। और यहाँ पर पानी भी गर्म हो गया है। पानी तो मैं अलग गिलास पर निकाल के रख ली हूँ और इसी पानी पे ये जो डंके में मैं पानी चढ़ाई हूँ चाय बनाने के लिए, तो इसमें मैं डाल देती हूँ चाय पत्ती और शक्कर और अदरक कूट कर। और अभी ना सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं बाहर झाड़ू वगैरह तो लगा ली हूँ, क्योंकि फिर धूप हो जाती है जैसे, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। धूप में बिल्कुल भी कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा है इस समय, और बहुत तेज़ धूप हो रही है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है। अभी मैं अदरक वगैरह सब कूट के इस पे डाल दी हूँ और यहाँ पर दूध भी डाल दे रही हूँ। जब ये चाय अच्छे से बन जाती है तो ना, आज मैं ये गिलास में चाय लेके जाऊँगी। वो बाड़ी पे हैं तो मैं उनको बाड़ी पे ही दे दूँगी चाय, क्योंकि वो कुछ काम ही कर रहे हैं। और हाँ, आप लोगों ने मुझसे कमेंट में कहा था कि दीदी आप बाड़ी मत बोला कीजिए, बगिया बोला कीजिए, बगीचा बोला कीजिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और सच में मैं अब से बाड़ी को बगीचा ही बोलूँगी, बगिया ही बोलूँगी, जो भी बोलूँगी। लेकिन ना, मेरे मन में पहले आया था कि मैं अपनी बाड़ी को बगीचा बोलूँ, बगिया बोलूँ, लेकिन मुझे लगा कि कुछ कमेंट से ऐसे ना आए कि बगिया जैसा तो कुछ नहीं लग रहा है, आप बगीचा बाड़ी बगिया बोल रहे हो, बगीचा बोल रहे हो। तो फिर मैं ऐसे ही, जैसे मैं हमेशा बात करती हूँ, रेगुलर में बात करती हूँ, बाड़ी बोलती हूँ, तो बस वैसे ही मैं बोलती थी। पर अब से मैं बगीचा बोलूँगी या कि फिर बगिया बोलूँगी। तो यहीं पर बैठ के हम लोग बस अभी पी ले रहे हैं चाय और मैं थोड़ा देर यहाँ पे बैठती भी हूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, अभी सुबह सुबह का समय है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह से ही ये हरा भरा पेड़ पौधों को देखना। और मतलब अच्छा ही लगता है जहाँ पे हमारा थोड़ा सा काम रहता है और जहाँ पे मन अच्छा लगने लगता है ना, तो वहाँ पे जाने का थोड़ा सा समय निकाल ही लेते हैं, सुबह शाम जैसे भी। और फिर मैं यहाँ पे थोड़ा देर बैठती हूँ और फिर यहाँ पे लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि यहाँ पे ना मैं कुछ दिन पहले ही, होली के 1-2 दिन पहले ही मैं यहाँ पे लिपाई की थी गोबर का। तो ये थोड़ा थोड़ा डस्ट जैसे हो जाता है, निकलते रहता है यहाँ से धूल मिट्टी जैसे भी। तो अभी मैं यहाँ पे साफ़ कर लेती हूँ। और ये जो झाड़ू है ना, जिससे मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो ये होममेड झाड़ू है, ये मैंने खुद से बनाई है। ये जो लगे रहते हैं ना, मुझे नाम तो नहीं मालूम है उसका, पर उसी की झाड़ू है जिससे ये झाड़ू बनती है। बरियारी शायद बोलते हैं, हम लोग भी बरियारी ही बोलते हैं। तो ये उसी की झाड़ू है, मैंने ऐसे ही बाहर ऐसे यूज करने के लिए बना लिया है इसको। तो इससे ना बहुत ज़्यादा अच्छे से झाड़ू लगती है। इससे ऐसा रहता है कि जो धूल मिट्टी होती है ना, पूरी निकल जाती है। और ये बाहर के एरिया के लिए सही रहती है ये वाली झाड़ू, जैसे घर में तो नहीं रहता, लेकिन बगीचा और बाड़ी वाड़ी के लिए ये झाड़ू बहुत अच्छी रहती है। तो यहाँ पर ये जो कंडे रखे हुए हैं, तो गोबर के उपले, तो ये सारे मैं साइड में ऐसे कर देती हूँ। और जो जलाने जैसा कचरा होता है तो वो मैं जला देती हूँ, बाकी तो ये कंकड़ पत्थर जो होते हैं तो उनको मैं एक साइड पे ऐसे करके रख दी हूँ। और यहाँ पे पड़ी हुई थी माचिस, तो मैं यहाँ पे माचिस भी उठा के रख देती हूँ और ये झाड़ू मैं सही जगह पे रख देती हूँ। और फिर मैं आ जाती हूँ ये टमाटर तोड़ने के लिए, क्योंकि ना टमाटर तो हम लोग वैसे भी 1-2 महीने से नहीं खरीद रहे हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे निकल आते हैं, हम लोगों की यूज के लिए हो जाते हैं। और हम लोग बेचते तो नहीं हैं। आप लोगों ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि दीदी आप लोग सब्जियाँ बेचते हो। हम लोग सब्जियाँ नहीं बेचते हैं, हम लोग अपने यूज के लिए सब्जी लगाते हैं और हमारे लिए काफ़ी निकल आता है। तो यहाँ पर ये भी आ गए थे। अभी गाड़ी आई थी, कचड़े वाली गाड़ी जो आती है नगर पालिका से, तो ये उसी पे कचड़े डालने के लिए गए थे। और मैं बस अभी बाड़ी पे अपना जो काम रहता है वो सब मैं कर ली हूँ। और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ टमाटर और ये लगा रहे हैं पानी पौधों को, तो पानी दे रहे हैं। और ये यहाँ पे कह रहे थे कि कुछ टमाटर जो ऐसे लाल से हैं उनको पहले तोड़ लो और फिर जो मतलब पीले पीले ऐसे पक रहे हैं उनको भी तोड़ लो, क्योंकि ना एक दिन में ही ऐसे इतने टमाटर निकल रहे हैं। और यहाँ पे जो पेड़ लगे हैं ना, ये कुछ ही दिन के पेड़ और हैं,
टमाटर के जो लगे हुए हैं, क्योंकि ये अब ये सीज़न इसका, तो जो टमाटर ठंडी वाले थे तो वो अभी जाके ये निकल रहे थे, तो ये इसके टमाटर अभी ये ख़त्म ही होने वाले हैं यहाँ पे जो पेड़ लगे हुए हैं। बाकी हम लोगों ने छोटे छोटे और पौधे रोपाई किए हैं, तो अभी छोटे ही हैं, काफ़ी दिन लगेंगे उसको बढ़ने के लिए। और यहाँ पर जितने भी टमाटर मैं तोड़ी हूँ तो थोड़ा सा नीचे नीचे जैसे हो जाते हैं, मिट्टी पे रखे होते हैं तो उन पे मिट्टियाँ लग जाती हैं, तो मैं धो भी ली हूँ सारे टमाटर को। और फिर ये कह रहे थे कि भाजी तोड़ लो लाल वाली जो होती है, तो मैं लाल वाली साग भी यहाँ पे तोड़ लेती हूँ। और ये लाल वाली साग के बीच बीच में ना जो चौराई की साग होती है, ये वो वाली साग भी उग गई है इसमें, तो मैं इसको निकाली नहीं हूँ जड़ से, क्योंकि एक बार बनाने के लिए ये भी निकल आएगा, उसके बाद फिर हम लोग इसको हटा देंगे। क्योंकि हरी वाली जो साग होती है ना, चौराई साग, तो बहुत ज़्यादा उगी हुई है, जगह जगह पे उगी हुई है, तो यहाँ पे रखना ही नहीं है। बस एक बार हम लोग बनाएंगे, उसके बाद यहाँ से पूरा जड़ से ही निकाल देंगे उसको, फिर यहाँ पे लाल वाली साग बस रह जाएगी। और यहाँ पर अभी बहुत सारे टमाटर निकल आए हैं पीछे साइड पे जहाँ पे लगे हुए हैं टमाटर, तो वहाँ से भी मैं टमाटर निकाल ली हूँ और लाल वाली साग भी निकाल ली हूँ। और फिर छाया पे ला के रख देती हूँ सारी सब्जियों को। तो यहाँ पर ये पपीता तोड़ रहे हैं, और ये पपीता ना हम लोग अभी एक दो हफ्ते पहले एक पका हुआ था तो उसको निकाले थे, और यहाँ पर ये भी पका हुआ दिख गया, तो मैं इसको भी तोड़वा लेती हूँ। तो ये तोड़ कर और धोकर मुझे कहते हैं कि लो रखो, तो मैंने कहा कि मैं मोबाइल रखी हूँ हाथ में, आप ही रख दीजिए। तो ये लेके आए हैं और यहाँ टब पे रख दिए हैं। और ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पपीता, मुझे खाना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी को पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है पपीता खाना। तो यहाँ पर देखिए इतनी सब्जियाँ निकल आई हैं हमारे बगीचे से। और यहाँ पर लगा हुआ है एक बैगन, जो बैगन मैंने बड़ा साइज़ का कुछ दिन पहले तोड़ा था, उसी पेड़ का ही है। और इस समय इसके पेड़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, पूरे पत्ते इसके कीड़े खा गए हैं। और यहीं पे देखिए पान लगा हुआ है, और ये पान ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी। और यहीं पे लगा हुआ है ये फूल, और ये फूल बहुत ज़्यादा भी अच्छा लग रहा है इस समय पर। और फिर ये जितनी भी सब्जियां हैं ना, तो मैं लेके आ जाती हूँ छत पर। और यहाँ पर देखिए इस गमले में ना बहुत ज़्यादा अच्छे फूल खिले हैं आज, और 3-4 ही खिले हुए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सुंदर सा लग रहा है, एकदम रेड रेड कलर का, बहुत प्यारा लग रहा है। और फिर अभी मैं नहाकर धोकर आ गई हूँ। और जब मैं बगीचे से आई थी ना, तो उस टाइम पर मैं अपने घर का जो काम होता है, तो वो झाड़ू पोछा बर्तन जो भी रहता है, जैसे चाय के थोड़े से बर्तन रहते हैं, तो वो सारे बर्तन में धोकर झाड़ू पोछा करने के बाद अभी 10 साढ़े 10 बजे का समय हो रहा है। तो यहाँ पर अभी मैं ये जो साग लेके आई थी वो ही धोकर और टोकरी में अलग से रख दी थी, तो इसका पूरा पानी अच्छे से निकल गया है। और उसके बाद मैं इसको अच्छे से काट लेती हूँ। और चाकू से काटने में ना थोड़ा सा मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता है, और इससे मैं अच्छे से काट लेती हूँ। जो फासुल होता है, हम लोग हंसिया बोलते हैं, तो इससे मैं अच्छे से काट लेती हूँ, अच्छे से बन जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं सारी साग काट लेती हूँ अच्छे से धोकर। और अभी ना बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, मैं ऐसे गेट को थोड़ा सा ही, मतलब कि आधा खुला हुआ है, पूरा गेट नहीं खुला हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है। और आप लोग देख सकते होंगे जो पर्दा है वो हिल रहा है ऐसे, तो बहुत तेज़ हवा चलती है। और मौसम ऐसे हो रहा है, थोड़ा सा धूप थोड़ा सा छाया ऐसे ही। तो यहाँ पर सारी साग मेरी कट चुकी है, लाल वाली जो मैंने बगीचे से लेके आई थी। और यहाँ पर अभी मैं 5-6 आलू लेती हूँ, और ये जो आलू है ना, तो छोटी छोटी ही आलू है, इसीलिए मैं 5-6 आलू लेती हूँ। तो इसको छील कर अच्छे से काट के और धोकर अभी रख ली हूँ साइड पर। और यहाँ पर ना गैस पे चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। तो ये कढ़ाई मेरी आज बड़ी वाली चढ़ाई हूँ कढ़ाई को, क्योंकि जो मीडियम वाली कढ़ाई है ना, उस पर साग नहीं आएगी। बनने के बाद तो थोड़ा सा हो जाती है, लेकिन चलाते नहीं बनता है। फिर जब छोटी सी कढ़ाई पे डालो साग को, तो चलाते नहीं बनता अच्छे से। तो मैं ये बड़ी वाली कढ़ाई पे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ली हूँ 2 लाल वाली मिर्च, जो खड़ी वाली होती है। और ये वाली मिर्च ना बहुत ज़्यादा तीखी है, बहुत ही ज़्यादा तीखी है ये मिर्च। तो 1 मिर्च या कि 2 मिर्च हम लोग ऐसे डालते हैं, जब बहुत तीखी सब्जी खानी होती है जैसे, तो 2 मिर्च डाल लेते हैं। और यहाँ पर मैंने लहसुन को 3-4 लहसुन को कूट लिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं ये अदरक वाले में, जिससे मैं अदरक कूटती हूँ सिलबट्टे में, तो इसी सिलबट्टे में मैं पीस लेती हूँ। और ये सिलबट्टा ना मैं खुद से बनाई हूँ, एक कटोरी के सांचे से बनाई हूँ।
कटोरी की सहायता से बनाई हूँ। और उसके बाद कढ़ाई पे तेल डाल दी थी, तो जब तेल गर्म हो गया तो मैं सरसों डाल दी और लाल वाली मिर्च डाल दी। और उसके बाद जो लहसुन का पेस्ट है बना के रखी हुई थी, तो वो लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। और अभी जो आप लोग आवाज़ सुन रहे होंगे ना, तो भैया लोग पीछे काम कर रहे हैं, तो ये उसी की आवाज़ आ रही है। और फिर अभी आलू डालकर मैं थोड़ा देर ढक के रख देती हूँ और थोड़ा देर के बाद फिर मैं आलू को चलाती हूँ और हल्की सी आलू ऐसे लाल होती है, उसके बाद यहाँ पे डाल देती हूँ लाल वाली साग। जितनी भी रखी हुई हूँ तो सारी साग ऐसे डाल देती हूँ और फिर ढक्कन ढक के रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए पूरी कढ़ाई भर चुकी थी, लेकिन पकने के बाद बिल्कुल कम हो जाती है, क्योंकि ताज़ी ताज़ी साग है और पकने के बाद तो बिल्कुल कम ही हो जाती है। लेकिन हम लोग 3 लोग ही हैं घर पे, बेटा है, हस्बैंड जी हैं और मैं हूँ, तो हम लोगों के लिए काफ़ी हो जाता है। इतनी साग तो हो ही जाती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है। घर की जो साग रहती है ना, तो एकदम टेस्टी लगती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, एकदम ताज़ी ताज़ी फ्रेश सब्जियां जो रहती हैं, तो इनका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मार्केट के हिसाब से, क्योंकि हम लोग ताज़ा ताज़ा तोड़ के लेके आते हैं और फिर तुरंत से ही बनाते हैं 1 आध घंटे के बाद, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर चढ़ा दी थी मैं चावल। तो आज मैं ना दाल नहीं बनाऊँगी, आज मैं दाल नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ना साग बना रही हूँ तो साग ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो चावल और लाल वाली साग ये बहुत अच्छा लगता है खाने में, और दही भी है साथ में, तो मैं दाल नहीं बना रही हूँ। तो कोई बात नहीं, वो कुछ बोलेंगे भी नहीं। लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है लाल वाली साग और चावल खाना, तो इतना ही खाएंगे ये लोग भी। तो यहाँ पर चावल पक चुका है, तो मैं उतार कर रखती हूँ गैस पर से। और यहाँ पर अभी लाल वाली साग जो है ना तो पक रही है। और यहाँ पर देखिए कलर कितना ज़्यादा प्यारा है, और देखिए कितना कम हो गया। मैं कह रही थी ना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है पकने के बाद। यहाँ पर साग भी बन चुकी है और चावल भी बन चुका है। तो मैं बेटे को कह रही थी कि पापा तो देर देर से आएंगे, तो हम लोग खाना खा लेते हैं अभी। तो बोला कि हाँ मम्मी ठीक है। तो वो ना अपने काम से जैसे गैरेज से आते हैं तो 3 बजे तक आते हैं, 3:30 भी बज जाता है उनको आते आते। तो हम लोग इतना देर वेट नहीं करते हैं, वैसे तो कर भी लेते हैं, जैसे अगर वो फ़ोन करके बोल दिए कि मैं जल्दी आ जाऊँगा तो कर लेते हैं वेट, और जब बहुत देर हो जाती है तो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं और मेरा बेटा यहाँ पर खाना खा लेते हैं। तो अभी 12 साढ़े 12 का समय हो रहा है दोपहर का। तो हम लोग यहाँ पर अभी बस खाना ही खा रहे हैं टीवी देखते देखते। और अभी मैं कंघी वगैरह सब कर ली हूँ, क्योंकि ना मुझे शाम के फिर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। अगर शाम को मैं वेट करती हूँ कंघी करने का, तो कपड़े हो जाते हैं इतना सिलने के लिए, तो टाइम नहीं मिल पाता है। तो जब मैं बीच में ही फुर्सत रहती हूँ दोपहर को ही, उसी टाइम पे मैं कंघी वगैरह कर ली तो कर ली, और नहीं कर पाई तो फिर हो गया शाम हो जाती है, फिर रात हो जाती है। ऐसे करते करते मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो ब्लाउज़ का कपड़ा है ना, तो ये मैं अस्तर को जॉइंट करके रखी हुई थी। अस्तर और ब्लाउज़ का कपड़ा दोनों कटिंग करके और सिलाई भी कर ली थी, दोनों को मैं बराबर से सिल ली थी। और इतना करने के बाद मैं छोड़ के फिर मैं खाना बनाने लगी थी। और ये जो कपड़ा है ना, तो इसको मैं कल ही कट करके और सिलाई कर ली थी, अस्तर वगैरह जोड़ ली थी, और कल मैं बना नहीं पाई थी, इसको इतना ही करके मैं छोड़ दी थी। तो यहाँ पर ये कपड़े को भी मैं अच्छे से पूरा सेट करके, और यहाँ पर जो हुक वाली पट्टी होती है वो जोड़ लेती हूँ और शोल्डर जोड़ लेती हूँ। और शोल्डर जोड़ने के बाद यहाँ पर लगा लेती हूँ पाइपिंग, और फिर ये पाइपिंग लगाने के बाद यहाँ पर लगा लेती हूँ आस्तीन। और ये बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, अभी 3 साढ़े 3 बज जाते हैं मुझे ये ब्लाउज़ बनाते बनाते, तब तक वो भी आ जाते हैं, तो मैं उनको खाना दे देती हूँ। और यहाँ पर ना ये ब्लाउज़ बन के हो गया है रेडी। आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आई है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ये फिटिंग का पूरा बना हुआ है। ये ब्लाउज़ जिसका है ना, तो वो पहने हैं जब, तो एक बार में ही पूरी फिटिंग आ गई है। तो यहाँ पर मैं चौक से एक साइड पे निशान पहले लगा लेती हूँ, और उसी को दूसरी साइड पे रख के ऐसे हाथ से ठप ठप करके जब उसका पूरा निशान उभर आता है, तो एक बार मैं चौक से ऐसे निशान कर लेती हूँ। और यहाँ पर ये ब्लाउज़ बन के रेडी हो गया है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की मेरी वीडियो, तो कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा।